नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर उत्तराखंड उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ मानव डोभाल। आइए डालते हैं एक नजर उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की खबरों पर। सरकार की उपेक्षाओं से राशन विक्रेता हुए नाराज, अगले महीने से हड़ताल पर जाने की दी चेतावनी। सरकार की लगातार उपेक्षा से राशन विक्रेताओं का सब्र का बांध टूट रहा है, जिस पर उन्होंने अब अगले महीने से हड़ताल करने का मन बना लिया है। वहीं राशन विक्रेताओं का साफ कहना है कि सरकार से पिछले 10 महीने का लाभांश और किराया अभी तक राशन विक्रेताओं को नहीं मिल पाया है। साथ ही जो मांगे विभागीय मंत्री के समक्ष सहमति बनी थी, उन पर भी कोई कार्यवाही नहीं की गई है, जिस कारण राशन विक्रेताओं को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। इस बात को लेकर प्रदेश महामंत्री संजय शर्मा ने कहा कि यदि सरकार एक सप्ताह के भीतर सभी लंबित भुगतान और जिन बातों पर सहमति बन चुकी है उनको लागू नहीं करती है, तो अगले महीने होने जा रहे अन्न महोत्सव का राशन विक्रेता बहिष्कार कर हड़ताल पर चले जाएंगे, जिसकी समस्त जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। आइए पूरी खबर जानते हैं डोईवाला से हमारे संवाददाता महेंद्र सिंह चौहान की इस रिपोर्ट में। हमारा बस सरकार से यही निवेदन है कि हम आपके द्वारा जो संचालित योजनाएं हैं भली भांति संचालित करेंगे, लेकिन जो हमारा भाड़ा है, हमारा कमीशन, हमारा मानदेय है, यदि इस पर विचार नहीं करेंगे तो हम इस अन्नपूर्णा अन्न महोत्सव का बहिष्कार करेंगे और हम इस अगले माह का खाद्यान्न नहीं उठाएंगे, जैसा भी दुकानदारों ने ये सब ने तय किया है। लेकिन हमारे बीच इसी जो हमारे खाद्य विभाग से जिला पूर्ति अधिकारी के प्रतिनिधि ज्वेल जी आए हैं एरो साहब, उन्होंने बताया, अवगत कराया है कि सरकार और विभाग आपकी इस मांग पर चिंता कर रही है। यदि वो आज आश्वासन दे देते हैं, हम इसके बाद इस बैठक के बाद हम पांगतीस के भी मिलेंगे। यदि वो हमें आश्वासन देते हैं हफ्ते भर का, तो फिर हमें कोई आपत्ति नहीं, हम इसको वितरण को सही रूप से चलाएंगे। अगर नहीं हमको कोई आश्वासन मिलता तो हम इसका बहिष्कार करेंगे। आज का बैठक का मेन विषय यह है कि पीएमजी योजना में पहले भी 8 माह का खाद्यान्न राज्य सरकार द्वारा दुकानदारों से बंटवाया गया है और उसमें सिर्फ 3 महीने का किराया मिला है और उसके बाद भी आगे फिर बांटने के लिए कहा गया, उसमें भी अभी कोई 5 महीने का किराया और मिलना है। लगभग 10 माह का किराया हमारे दुकानदारों को प्राप्त नहीं हो पा रहा है और ना उसमें जब भी अधिकारियों से बात करते हैं तो टाल मटोली, अब आ जाएगा, महीना रुक जाओ, 20 दिन रुक जाओ, 2 दिन रुक जाओ, यही लगा रहता है। और जब भी कहते हैं नई नई बात बता देते हैं। मेन विषय यह है कि हमारा किराया दिया जाए। राशन दुकानदार की स्थिति इतनी बढ़िया नहीं है कि वो बिना किराए के काम कर सके और इस कोरोना काल में उसने जितनी भी सेवा करी बिना किसी लालच के, बिना किसी उसके अपनी जान जोखिम में डाल के की है। कुछ मांगे कोविड टाइम के दौरान जो इनके पुराने बिल के जो संबंध में थी, उसमें 3 माह का तो भुगतान हो गया है, 5 माह का लंबित है, जो आश्वासन मैं प्रतिनिधि के रूप में आज यहाँ उपस्थित हूँ। अगले 2 हफ्ते के अंदर, बजट की वजह से ये रुका हुआ था, 2 हफ्ते के अंदर इसका निस्तारण होने की पूरी संभावना है। इसके अलावा ये शासन स्तर का मामला है और इसमें विभाग द्वारा एक कमेटी गठित की गई है और उसमें प्रोग्रेस भी है। मुझे लगता है कि बहुत जल्द इसमें कोई ना कोई निर्णय शासन द्वारा ले लिया जाएगा। विक्रेताओं को लाभ भी मिलेगा और जो इनकी मांगे हैं तो शायद उसमें राहत मिलेगी। बद्रीनाथ धाम में जिलाधिकारी हिमांशु खुराना ने निर्माण कार्यों का किया स्थलीय निरीक्षण, पीआईयू को प्रस्तावित कार्यों में तेजी लाने के दिए निर्देश। चमोली जिलाधिकारी हिमांशु खुराना ने बद्रीनाथ धाम में मास्टर प्लान के तहत प्रस्तावित निर्माण कार्यों को लेकर क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन यूनिट को बद्रीनाथ में प्रथम चरण के तहत प्रस्तावित कार्यों में तेजी लाने और समयबद्धता के साथ निर्माण कार्यों को पूरा करने के निर्देश दिए। वहीं हिमांशु खुराना ने बद्रीनाथ जीएमवीएन में अधिकारियों की बैठक लेते हुए लोक निर्माण विभाग को बद्रीनाथ में राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण का प्रस्ताव शीघ्र उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। वहीं इस बीच जिलाधिकारी हिमांशु खुराना ने कहा कि सभी संबंधित विभाग आपसी समन्वय बनाते हुए प्रस्तावित कार्यों में तेजी लाना सुनिश्चित करें और जो भी सरकारी एवं निजी भूमि भवन प्रभावित हो रहे हैं उनका तत्काल विस्थापन की कार्रवाई पूरी की जाए। और अब खबरें उत्तर प्रदेश से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जारी किए निर्देश, कहा अधिकारी और कर्मचारी फील्ड में उतरकर बारिश से नुकसान का ले जायजा। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है।
वहीं बीते दिन बारिश के दौरान विभिन्न हादसों में 30 लोगों की मौत हो गई, जिसे देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया है कि नगर निकाय और पंचायती राज के सभी अधिकारी और कर्मी फील्ड में उतरकर रिकॉर्ड तोड़ बारिश के कारण हुए नुकसान का जायजा लें और लोगों को समुचित राहत पहुंचाए। वहीं मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य विभाग और नगर निकाय को यह भी निर्देश दिया है कि जल जमाव के कारण कोई रोग न फैले, इसके लिए यथोचित उपाय करें। शाहजहांपुर में प्रेम प्रसंग में युवक और युवती की गोली मारकर हत्या, आरोपी हुआ फरार। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले के गड़िया रंगीन थाना इलाके के गांव नौगाम नरोत्तम में आशीष सिंह और बंटी की सीने में गोली मारकर हत्या कर दी गई है। वहीं आशीष का शव युवती के घर से करीब 150 मीटर दूर खेत में मिला, जबकि युवती का शव उसके घर की दूसरी मंजिल पर मिला है। वहीं आशीष के पिता सुखपाल ने युवती के परिजनों पर हत्या का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि आशीष शादीशुदा था और पंजाब में नौकरी करता था। साथ ही वह 2 हफ्ते पहले एक बेटी का पिता बना, जिसकी वजह से वह छुट्टी लेकर घर आया हुआ था। तो वहीं दूसरी तरफ युवती की शादी नवरात्र में होनी तय की गई थी। वहीं युवती के घर वाले घटना के बाद से ही फरार हो गए हैं। बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और कोविड गाइडलाइंस का मुख्य रूप से पालन करते रहें। और उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए दैनिक भास्कर उत्तराखंड उत्तर प्रदेश।